जातक कथाएँ भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएँ मानी जाती हैं और इसमें या तो भगवान बुद्ध स्वयं पात्र हैं या कोई भी जीव जंतु उसका पात्र है। यह कथाएँ बहुत सारे संदेश अपने अंदर निर्वहन करती हैं, बहुत सारी युक्तियाँ और बहुत सारे परामर्श भी। तो चलिए मैं आज आपको सुनाता हूँ एक सिंह और सियार की जातक कथा। वर्षों पहले हिमालय में किसी कंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहता था। एक दिन वह भैंसे का शिकार और भक्षण करके गुफा लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सियार ने शेर से कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़ गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूँगा। शेर ने उसकी बात तत्काल मान ली और उसे एक तरह से मित्रवत अपनी शरण में रख लिया। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा कर वह सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख कर उसने स्वयं भी सिंह का प्रतिरूप खुद को मान लिया। एक दिन वह सिंह से कहने लगा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा, उसका भक्षण करूँगा और जो बचा कुचा मांस हो तुम्हारे लिए छोड़ दूँगा। चूंकि सिंह उस सियार को बहुत मित्रवत देखता था, तो इसलिए मित्रता धर्म निभाते हुए उसने उससे की बातों का बुरा ना माना और उसे ऐसा करने से रोका। भ्रमजाल में फंसा वह दंभी सियार, जो सिंह के बच्चे कुचे पर पल रहा था, उसको परामर्श पसंद न आया और उसने उस परामर्श को अस्वीकार कर दिया और पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। वहाँ से उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों का एक छोटा समूह उसे दिखा। फिर सिंहनाद की तरह सियार ने भी आवाज़ें लगाईं और एक बड़े हाथी के ऊपर जैसे शेर कूदता है, वैसे ही वो 3 बार अपने को सिंह समझ के आवाज़ लगाकर कूद पड़ा। किंतु हाथी के सिर के ऊपर ना गिर वह उसके पैरों में जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर पर रखकर आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर से सियार की हरकतें देखता हुआ सिंह तब ये बोला, होते हैं जो मूर्ख घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। यानी कि दोस्तों, कभी कभी आदमी स्वयं का आकलन सही ना करने की वजह से इस तरह से किसी की शरण में आकर उसके भावों को आदर ना करके उसी के रूटी पर पलकर, उसी के साधनों पर पलकर अपने आप को वही समझने लगता है कि मैं भी वही हो गया हूँ। और यही गलती सियार ने की कि वो सिंह के रहमो करम पर पल रहा था, अच्छा खासा खा पी रहा था, मगर उसको ये सूझा कि मैं सिंह हो गया और उसने उसी तरह से व्यवहार करने के बाद अपने को इस तरह से अपने जान को गंवा दिया और वो अपने जीवन को अंत कर बैठा। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी जब इस तरह का अभिमान आ जाता है तो उसका अंत निश्चय है। अगली बार फिर मिलते हैं किसी अन्य जातक कथा के साथ। मुझे विदा दीजिए, आपका मित्र राजीव जैन।